उसमें जितना दे देते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। तो दोस्तों, उसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना पड़ता है। तो आज का नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। दोस्तों, मैं पुनः बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको पहले से बना करके रखना होगा, इसी से आप सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ पाएंगे। दोस्तों, मैंने पुनः बना दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन, फास्फोरस के 2 स्टेज बनाए हैं, ग्राउंड और एक्साइटेड, समझाने के लिए आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। दोस्तों, इसका पहले पीरियड में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल इसमें कितने ऑर्बिट हैं? 2 ऑर्बिट। ये 2 ऑर्बिट है दोस्तों। उसी तरह से फास्फोरस के पास 3 ऑर्बिट है, चाहे वह ग्राउंड में रहे चाहे एक्साइटेड में रहे। उसी तरह से आर्सेनिक के पास 4 ऑर्बिट है, एंटीमनी के पास 5 ऑर्बिट है और बिस्मथ के पास 6 ऑर्बिट है दोस्तों। फास्फोरस को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। 15 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अगर होंगे तो डी में जाएंगे। तो दोस्तों, ग्राउंड स्टेज की बात करते हैं, इसी को हम ग्राउंड स्टेज में बनाएंगे। इन तीनों का नहीं दिखाया गया है, क्योंकि लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाए जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो S है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, S का 1 होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। P के 3 होते हैं, 3 में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड स्टेज में जब फास्फोरस है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कौन करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो अकेला रहेगा वही पेयर की तलाश करता है, जो पेयर में रहता है दोस्तों उसको पेयर की तलाश नहीं होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अकेला है, वह पेयर की तलाश करेगा, मतलब बॉन्ड बनाएगा। जब ये एक्साइटेड होते हैं, इनको देख करके इनके अंदर भी मन करता है एक्साइट होने का, मतलब संगत का असर होता है, दोस्तों का असर पड़ता है। तो इनको देख करके इनको एक्साइट होने का मन करता है, और जब यह एक्साइटेड होते हैं तो इनका 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जंप करके डी में चला जाता है, और टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? फास्फोरस के 5। इसी तरह से बाकी का भी होगा। मैंने फास्फोरस का एग्जाम्पल समझा दिया। ग्राउंड स्टेज में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एक्साइटेड स्टेज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये समझा दिया मैंने दोस्तों। बाकी इसी तरह से सबके होंगे। मैं नीचे वाले एलिमेंट्स को मिटा देता हूँ, क्योंकि जहाँ हमको समझना है उसकी बात कर लेंगे, जगह भी मेरे पास हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। वह प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। दोस्तों, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब यहाँ पे है? एक्चुअली क्या है दोस्तों कि ये एलिमेंट अब देखिए, इनके पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और इनके पास कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए, 2 और 3 में कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए तो यह ऑक्टेट पूरा कर लेंगे दोस्तों, ठीक है? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लेने का मतलब हुआ, मतलब अगर आपने गेन किया दोस्तों तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा -3। या अगर यह 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो यह 2 पे आ जाएंगे। 2 मतलब डबलेट को पूरा कर लेंगे। 2 अगर करते हैं तो डबलेट पूरा कर लेंगे। या तो हम ऑक्टेट को फॉलो करते हैं या डबलेट को फॉलो करते हैं। तो अगर 5 निकाल देंगे मतलब लूज, या 5 इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब प्लस, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। ऐसा भी हो सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, बाद में एक्साइटेड होकर के फिर कुछ करें, तो या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। मतलब दोस्तों, इनको अगर इन एलिमेंट्स को स्टेबल एलिमेंट बनना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करना है, इनर्ट गैस के नज़दीक जाना है, तो या तो इनको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए
या यह 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तब जा कर के ऐसा कर सकते हैं। तो यह ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो दोस्तों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को हम फॉलो करते हैं। तो यह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से मिल सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके मिलेगा या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके मिलेगा। तो दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके मिलेगा तो ट्रांसफ़र में मैंने अभी समझाया, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले करके 8 पूरा कर लेंगे, या 3 या 5 निकाल करके 2 पूरा कर लेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का है। तो अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात करते हैं तो इनके पास कितने दोस्तों हैं, इनके पास लास्ट में कितने हो गए। अब आते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब इनके तो लास्ट में 2, यहाँ 2, यहाँ 3। अगर ये 3 और 3 और ले लें तो 3 3 6 2 8, इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा दोस्तों, यह पूरा 8 पूरा हो जाएगा। 2 था ही यहाँ पे, 3 पी के पास था और 3 किसी के साथ शेयर कर लें, 3 3 6 2 8, इस तरह से यह 8 पूरा कर लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। और जब दोस्तों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जब दोस्तों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है दोस्तों, आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने पे। तो दोस्तों अब पुनः इसको मैं अच्छे से और बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि यह इनके पास 2 ही तरीके हैं। अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में 2 तरीके का है। गेन करते हैं अगर तो -3 शो करेंगे, और लूज करेंगे अगर तो +3 या +5 शो करेंगे। तो दोस्तों -3 कौन शो करते हैं, पॉइंट ये है दोस्तों, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन -3 शो करते हैं, फास्फोरस -3 शो करते हैं, बाकी लोग नहीं शो करते। क्यों ऐसा है, -3 मतलब माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कौन एलिमेंट शो करता है वो बताने जा रहा हूँ। ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और साइज छोटी हो, वह माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं मैक्सिमम। मतलब ऊपर का जो एलिमेंट है यह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और इसकी साइज छोटी होगी, नीचे की ओर साइज बढ़ती जाती है। तो इनकी साइज छोटी है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यह ज़्यादा -3 शो करेगा। मतलब -3 मतलब क्या, यह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेना, कर्जा मतलब -3। इनके तुलना में फास्फोरस कम -3 शो करेगा। कम इसलिए शो करेगा कि इसकी साइज बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाने के कारण इनके तुलना में कम शो करेगा। लेकिन फिर भी बाकी एलिमेंट्स जो नीचे के एलिमेंट्स हैं उनकी तुलना में इसकी साइज छोटी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए फास्फोरस भी किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खींच लेगा ज़बरदस्ती और -3 शो करेगा। इसलिए यह दोनों -3 शो करते हैं। बाकी जितने लोग हैं वह +3 और +5 शो करते हैं। इससे साबित होता है कि इन दोनों को छोड़ करके नीचे की ओर -3 की प्रॉपर्टी कम होने लगती है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर की प्रॉपर्टी कम होने लगती है। तो क्या बढ़ती है, तो +3 और +5 की बढ़ती है, क्योंकि नीचे वाले प्लस शो करेंगे दोस्तों। अब पॉइंट आता है, -3 तो हो गया, अब पॉइंट आता है दोस्तों की +3 और +5 की बात करते हैं, लूज वाली बात करते हैं दोस्तों। पहले +5 की बात करते हैं। ऊपर से नीचे आने पर मैं पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ कि एंटीमनी, बिस्मथ, इनके आर्सेनिक, ये लोग जितने भी हैं, इनका S इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के पार्टिसिपेट में नहीं जाता, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इनका S इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वह अनिच्छा व्यक्त करता है, रिलक्टेंस व्यक्त करता है, मैं पीछे बता चुका हूँ। तो जब ये बॉन्ड के
फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इनके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसका मतलब जो इनको 5 बॉन्ड बनाना 5 शो करना चाहिए था, इसमें 2 यस तो पार्टिसिपेट नहीं करते। जितने भी नीचे जाएंगे आप इनके 2 यस तो कितने पार्टिसिपेट करेंगे? केवल 3। सब में 5 होते हैं, केवल 3 ही पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी 2 शो नहीं करेंगे। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर भी कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं शो होता है। -3 के तुलना में +5 ज़्यादा शो होगा ऊपर से नीचे आने पर, लेकिन फिर भी कम होगा, ज़्यादा शो कम होगा +3 इसलिए कि 3 p इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, जबकि 2 इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए +5 की संभावनाएं कम होती हैं और +3 की संभावनाएं पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं दोस्तों। दूसरा तरीका एक है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अब दोस्तों ये तो आसान है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो जब दोस्तों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात करेंगे तो या तो 3 की शेयर कर लें या 5 की शेयर कर लें। 3 की शेयर देखिए ग्राउंड स्टेज में है तो 3 की शेयर कर लेंगे, एक्साइटेड स्टेट में है तो 5 का कर लेंगे। तो अगर यह 3 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं, अगर पहला पॉइंट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं, तो मतलब 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा दोस्तों 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इसका मतलब कि यह इस टाइप का कंपाउंड बनाएंगे। AM क्या है? यह M ग्रुप 15 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ वाले एलिमेंट है। यह वे एलिमेंट है जो ग्रुप 15 के हैं और यह किसी और के एलिमेंट हैं जिनके साथ यह 3 बॉन्ड शेयर कर रहा है। तो यह हो गया, जैसे एग्जांपल दीजिए ग्रुप P में फास्फोरस ले लीजिए, ग्रुप 15 में यह हो जाए M की जगह यहाँ पे हो जाएगा फास्फोरस और यहाँ की जगह Cl ले लीजिए, तो P इस M की जगह फास्फोरस, इस M डैश की जगह Cl, 3 इलेक्ट्रॉन PCl। तो दोस्तों इस तरह से यह 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और इसका अगला पॉइंट यह है कि अगर यह 1 सेकेंड दोस्तों आप ले लें, अगर यह 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 5 कोवैलेंट कैसे बनेंगे? क्योंकि इनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो यह इस टाइप का कंपाउंड बनाएंगे दोस्तों 5। इस M की जगह आप इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को लेंगे, इस M डैश की जगह किसी और को लेंगे और इसके बाद PCl5 टाइप का कंपाउंड बनेगा। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में यह पॉइंट था। इसके ग्रुप 15 की अगली प्रॉपर्टीज़ मैं अगले वीडियो में शो करूँगा आपको। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक।